अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे जो हमारा प्रोबेबिलिटी के बारे में है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आ रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन नंबर ऑफ डेथ फ्राम हॉरिक्स इन रशियन आर्मी क्रॉप्स ओवर 2 ईयर्स। हमारे पास एक रिसर्चर था, मुहक्कक बंदा जिसको कहते हैं, उसने क्या किया कि जो हॉरिक्स से रशियन आर्मी की जो हलाकतें हुई थी उनकी जो तादाद थी उनका डाटा उसने इकट्ठा किया हुआ है। तो वो कहता है कि द टेबल इज एज फॉलोज। वो जो टेबल है वो कुछ इस तरह से है कि नंबर ऑफ डेथ कितनी थी और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 50, 87, 40, 32, 15 और 10 है। ये उनकी हलाकतों की तादाद का ये एक टेबल उसने बनाया हुआ था। कहता है कि फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल। ये जो गिवन टेबल है आपने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। स्टूडेंट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उनको ऐड करके उन पे डिवाइड करवा देना है। एक फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करवाना, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को भी टोटल पे हम डिवाइड करवाएंगे। ये हमारे पास नंबर ऑफ डेथ और फ्रीक्वेंसी का टेबल मैंने एज इट इज लिख दिया है। जैसे इधर लिखे हुए थे वैसे ही मैंने सेम उठा के यहाँ पर भी एज इट इज लिख दिया है। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी है, इनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐड किया है। सम ऑफ एफ यानी कि सिग्मा एफ हमारे पास बना है 294। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट हम आर एफ भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 60 को हम डिवाइड करवाएंगे 294 के ऊपर, तो ये आएगा 30/147। नेक्स्ट फिर अगेन डिवाइड करवाएंगे 3 के ऊपर, तो ये आएगा 10/49। फिर हमारे पास है 50 को डिवाइड करवाऊंगा 294 के ऊपर, तो ये हमारे पास आएगा 25/147। सेम 87 को भी 294 के ऊपर करवाऊंगा तो ये आएगा 29/98। 40 को 294 के ऊपर करवाऊंगा तो आएगा 20/147। 32 को डिवाइड करवाऊंगा तो आएगा 16/147। 15 को डिवाइड करवाऊंगा तो आएगा 5/98। 10 को डिवाइड करवाऊंगा तो आएगा 5/147। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन 750 सैंपल्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थी उसका जो सैंपल है 750 प्रोडक्ट्स का सैंपल्स है, उनमें से जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास उनको ये टेबल्स के अंदर दिखाया गया है हमारे पास। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। स्टूडेंट, नंबर ऑफ द डिफेक्टिव्स पर सैंपल्स हमारे पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ द सैंपल्स भी हमारे पास गिवन है। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। आपको पता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है एफ डिवाइडिंग बाय सिग्मा एफ। तो टेबल की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ द डिफेक्टिव सैंपल्स भी एज इट इज लिख लिया और फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज लिख लिया, क्योंकि हमें सिग्मा एफ चाहिए, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम इस सब को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सिग्मा एफ जो हमारे पास आएगा वो आएगा 750। अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। हमने क्या करना है, एफ को सिग्मा एफ के ऊपर डिवाइड करवाते जाना है, तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती जाएगी। 120 को 750 पे, 140 को 750 पे, 94 को 750 पे, उसके बाद 85 को 750 पे, 105 को 750 पे, 50 को 750 पे, उसके बाद 40 को 750 पे, 66 को 750 पे और 50 को 750 पे हमने डिवाइड करवा दिया है। स्टूडेंट, जब आप इनको सबको डिवाइड करवा के सिंप्लीफाई करेंगे, जिस टेबल के ऊपर वाला आप काटेंगे उसी टेबल पे आप नीचे वाला काट के, तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इनके आंस आ जाएंगे, जो कि हमने सिंप्लीफाई करके इनके आंस जो है वो उनको लिख दिया है। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड।
अब हमारे पास क्विज था जनरल नॉलेज का, उसके ऊपर हमारे पास एक कंपटीशन जो है वो उसको मुनक्किद करवाया गया। द नंबर ऑफ द करेक्टेड आंसर आउट ऑफ 5 क्वेश्चन फॉर 100 सीट्स ऑफ क्वेश्चन इज गिवन बिलो। जो आपने सही आंसर देने थे क्वेश्चन नंबर 5 के आउट ऑफ 100, यानी कि 100 सीट्स के लिए 5 क्वेश्चनों के, वो नीचे हमारे पास टेबल्स के अंदर दिखाए गए हैं। एक्स हमारे पास 0 1 2 3 4 5 है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 10 23 15 25 18 और 9, यानी कि पहले मरले में आपने 10, सेकंड में 23, फोर्थ में 15, थर्ड में 25, फोर्थ में 18 और 5 वाले में 9 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सही। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फॉर द गिवन टेबल। आपने इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे, आर एफ इज इक्वल टू एफ ओवर सिग्मा एफ। यह हमारे पास आ जाएगा, यहां पर एक्स आ जाएगा हमारे पास, और आगे हमारे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक्स हमारे पास गिवन है वो एज इट इज लिख दिया है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है तो ये हमने लिख दिया उसकी फ्रीक्वेंसी, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया सिग्मा एफ इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 100। अब आपने एफ को सिग्मा एफ पे डिवाइड करवाते जाना है। 10 डिवाइडिंग बाय 100, 23 डिवाइडिंग बाय 100, 15 डिवाइडिंग बाय 100, 25 डिवाइडिंग बाय 100, 18 डिवाइडिंग बाय 100, 9 डिवाइडिंग बाय 100। स्टूडेंट ये 10 को 100 पे डिवाइड करवाऊंगा तो 1/10, ये डिवाइड नहीं होता, 23 ओवर 100 एज इट इज आएगा। 15 ओवर 100 को करवाऊंगा तो आएगा 3/20, 25 ओवर 100 को करवाऊंगा तो 1/4, 18 ओवर 100 को करवाऊंगा तो 9/50, और ये वाला 9 ओवर 100 एज इट इज आएगा, ये भी हमारे पास डिवाइड नहीं होता। तो ये गिवन डाटा की हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल आई है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। हमने एक सर्वे जो है वो उसको कंडक्ट किया क्लास के 50 स्टूडेंट्स का, और हमने उनको उनके फेवरेट फूड्स के बारे में पूछा। द रिस्पॉन्स आर एज अंडर। उनका जो कुछ रिस्पॉन्स था वो ऐसे था, नेम ऑफ द फूड आइटम्स और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, बिरयानी, फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू और स्वीट्स। 40% लाइक करते थे बिरयानी, 7% फ्रेश जूस, 21% जो है वो 21 लोग जो चिकन, 15 लोग जो है वो बारबेक्यू, और स्वीट्स जो है वो 25 लोग जो है वो उनको लाइक करते थे। अब स्टूडेंट फर्स्ट हमने फाइंड करना हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। हमारे पास कितने परसेंटेज में स्टूडेंट्स होंगे जो बिरयानी को लाइक करेंगे। तो अब आप सबसे पहले देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, आप इन सब को ऐड करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास बनते हैं 108, यानी कि टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट लाइक बिरयानी, जो स्टूडेंट बिरयानी लाइक करेंगे वो क्या है, बिरयानी डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। बिरयानी वाले 40 थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 108 मल्टीप्लाई बाय 100, 40 को 100 से मल्टीप्लाई किया 4000 डिवाइडिंग बाय 108, तो ये हमारे पास आ जाएगा 37%। उसके बाद हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक चिकन। तो हमारे पास से कितने लोग होंगे, कितने परसेंटेज के अंदर लोग होंगे जो चिकन को लाइक करेंगे। स्टूडेंट्स लाइक चिकन, सेम ऊपर आएगा चिकन डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। चिकन वाले हमारे पास कितने हैं, 21 डिवाइडिंग बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 21 को 100 से किया तो 2100 डिवाइडिंग बाय 108 आएगा। इनको डिवाइड करवाएंगे तो आएगा 19.44, अप्रोक्सीमेशन में ये हमारे पास बनेगा 20%। 20% लोग वो होंगे जो हमारे पास चिकन को लाइक करेंगे। विच फूड इज द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स। जो सबसे कम फूड स्टूडेंट्स लाइक करते हैं वो कौन सी है, आपने यहां से चेक कर लेना है। 7 स्टूडेंट्स सिर्फ लाइक करते हैं फ्रेश जूस को, इसका मतलब फ्रेश जूस जो है वो हमारे पास लीस्ट लाइक बनेगा इनमें से। नंबर 4, विच फूड इज द मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट प्रेफर करेंगे जिस फूड को वो कौन सा है, आप इन सब में से चेक कर लें। बिरयानी वाला जो है वो 40 लोग यानी कि 40 पीपल लाइक करते हैं।
तो इसलिए बिरयानी हमारे पास आएगा 40 स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। तो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाने वाला जो हमारे पास फूड होगा वो बिरयानी है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 500 ट्रेल्स ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 डाइस। हमारे पास 500 नंबर ऑफ ट्रेल्स आती हैं अगर हम 2 डाइस को जो है वो थ्रो करें। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी अगर हमारे पास जो सम है वो ग्रेटर देन 8 आता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं, अगर हम 2 फेयर कॉइन्स को जो है वो रोल करेंगे यानी कि उनको उछालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हम 1 को फिक्स कर लेते हैं, सेकंड वाले को चेंज करते जाते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद हम 2 को फिक्स करेंगे, सेकंड वाले को चेंज करते जाएंगे, 3 को फिक्स करके सेकंड वाले को चेंज करते जाएंगे, 4 को फिक्स करेंगे, 5 को फिक्स करेंगे और 6 को फिक्स करेंगे, सेकंड वाले को सबके अंदर चेंज करते जाएंगे। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने पेयर आ जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे 36, यानी कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एस कितने आगे 36। अब हमारा जो सम है वो ग्रेटर देन 8 आना चाहिए। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम ग्रेटर देन 8। ए हमारे पास कोई भी इवेंट है कि हमारे पास जो सम है उनका वो ग्रेटर देन 8 आता है। जो ग्रेटर देन 8 आएगा उसके अंदर जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो कौन से आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे 3 6 4 5 5 9 6 3 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6। ये वाले जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं यहाँ पर इनका जो सम है वो ग्रेटर देन 8 आता है। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए वो हमारे पास आ जाएंगे 10। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, P इंटू ए इज इक्वल टू होता है N इंटू ए और N इंटू एस। N इंटू ए हमारे पास 10 है और N इंटू एस हमारे पास कितना है 36। तो डिवाइड करवाऊंगा तो आएगा 0.2778। स्टूडेंट हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है नंबर टोटल नंबर ऑफ ट्रेल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, यानी कि P इंटू ए, जो इवेंट लिया था उसकी प्रोबेबिलिटी हमने ले लेनी है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेल्स हमारे पास कितने थे 500 मल्टीप्लाई बाय P इंटू ए हमारे पास निकला है 0.2778। तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 138.89। अप्रोक्सीमेशन में लिखूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 139। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल आएगी। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन से मुराद है कि हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ अ पर्सन हु इज टू गेट RS 120 इफ ही obtains at least 2 heads in single toss of 3 coins। वो कहता है कि आपके पास एक सिंगल कॉइन है, ठीक है, आपने उसको टॉस करना है, यानी कि इन सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स को सिंगल दफा यानी कि आपने टॉस करना है। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कितनी आएगी, अगर उसके ऊपर कम से कम 2 हेड्स आ जाएं तो वो जो पर्सन है उसको 120 रुपीज़ जो है वो मिल जाएंगे। तो आप सैंपल स्पेस अगर बनाए, आपने सिंगल कॉइन को टॉस करना है 3 दफा, तो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तीनों दफा हेड आ सकता है, हमारे पास 2 हेड 1 टेल आ सकती है, पहले हेड आ सकता है फिर टेल फिर हेड आ सकती है, टेल आ सकती है फिर दोनों हेड आएंगे, फिर हमारे पास हेड टेल टेल आ सकती है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, या तीनों की तीनों टेल आ सकती हैं। ये सैंपल स्पेस हमारे पास जो है वो सिंगल कॉइन को 3 दफा टॉस करने पे ये हमारे पास सैंपल स्पेस आएगा, यानी कि N इंटू एस हमारे पास आ गया 8। अब हमने क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। ए हमारे पास कोई भी इवेंट्स है उसमें कम से कम हमारे पास 2 हेड आ रहे हैं। तो 2 हेड आने के लिए कम से कम 2 हेड आने के लिए इसमें भी कम से कम 2 आ रही है, यानी कि तीनों आ रहे तो कम से कम 2 तो आ ही रहे हैं, इसके अंदर भी कम से कम 2 हेड आ रहे हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो N इंटू ए हमारे पास कितना बनेगा, यहां से 4 बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, P इंटू ए इज इक्वल होता है N इंटू ए ओवर N इंटू एस। N इंटू ए हमारे पास कितना 4, N इंटू एस हमारे पास कितना है 8, कैंसिल करूंगा तो 4 1s are 4 और 4 2s are 8, तो ये हमारे पास आएगा 1/2।
अब एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो फार्मूला होता है P इंटू ए मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, यानी कि जितनी हमें गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो इवेंट हमने लिया था वो हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई अमाउंट हमारे पास थी 120। तो कैंसिल करें, 2 1s are 2 और 2 6s are 12 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 60। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास जो है वो निकल आई है, कितनी निकल आई? 60 निकल आई है एक्सपेक्टेड वैल्यू। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द गिवन डाटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम्स। स्टूडेंट हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। ये जो गिवन डाटा है इसकी, अगर हमारे पास जो ये एक्सपेरिमेंट है ये 200 टाइम्स जो है वो हमारे पास रिपीट किया जाए। अब x हमारे पास गिवन है और p इंटू एक्स गिवन है हमारे पास, ये दोनों के दोनों गिवन है, यानी कि x और उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है। हमने क्या करना है, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कितनी बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है उसको प्रोबेबिलिटी के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाते जाना है। x भी एज इट इज लिख लिया, p इंटू एक्स भी एज इट इज हमने लिख लिया। स्टूडेंट n एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय p इंटू एक्स। अब n हमारे पास कितना है? 200 टाइम हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करवा देना है। 200 को 0.11 से भी, 0.21 से, 0.17, 0.18, 0.19, 0.17 और 0.07 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ? 200 के साथ। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 22, 42, 34, 36, 18, 34 और 14। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल आएगी गिवन डाटा की। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s while tossing 6 डाइस इज 2/5। स्टूडेंट वो कह रहा है कि हमने क्या किया, 6 डाइस को हमने टॉस किया, उसके ऊपर 5 6s आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास है 2/5। यानी कि आपने 6 डाइस को रोल किया, यानी कि टॉस किया, उसके ऊपर 5 6s आने की प्रोबेबिलिटी बनती है 2/5। The dice is rolled 200 times. How many times would you expected it to show 5 6s? तो वो कहता है कि हमारे पास कितने टाइम्स आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स बनेगी कि आपको 5 6s जो है वो शो हो जाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s आने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 2/5। नंबर ऑफ ट्रेल्स भी हमें गिवन है कि कितनी बार हमने उसको किया है, वो हमारे पास कितने हैं? 200। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द ट्रेल्स। प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है? 2/5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रेल्स कितने हैं? 200। कैंसिल कर दें, 5 1s are 5, 5 4s are 20, ये 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई आएगा 40, आपने 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 टाइम्स। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकलेगी 80 टाइम्स। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।